प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए पोइट्री के हवाले से है। आज की जो हमारी पोइम है से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल। कहते हैं ये शहर 1 करोड़ रूहें रखता है। 10 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। इस नज़म में शायर हमें महाजर यहूदियों जिन्हें हिटलर की तरफ से जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था, ये मेन थीम है इस नज़म का, जेल में रखना आपने। और जब हम इसको ट्रांसलेट करवाएंगे तो जो टेक्निक्स आएगी वो आपने अवेयरनेस में लानी है टेक्निक्स, तो इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहले इस नज़म में इन दिस पोइम कोमा लगाकर शायर हमें महाजर यहूदियों जिन्हें हिटलर की तरफ से जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था के दुख दर्द के बारे में बताता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। सबसे पहले हमने इतने लंबे फिक्र में किसको पकड़ना है? टेंस को पकड़ना है। कौन है? प्रेजेंट डेफिनेट। फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीफिक्स, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द पोएट टेल्स अस, शायर हमें बताता है। अब इजाफी चीजें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। किसके बारे में बताता है? दुख दर्द के बारे में। अबाउट सफरिंग एंड सोरोज, दुख दर्द के बारे में बताता है। किन के दुख दर्द के बारे में? महाजर यहूदियों के। रिफ्यूजी ज्यूज, रिफ्यूजी ज्यूज, रिफ्यूजी ज्यूज महाजर यहूदियों के बारे में। अब कौन से यहूदी? जिन्हें हिटलर की तरफ से जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या आया? उर्दू के फिक्र में जिन्हें का लफ्ज है, जिसे का लफ्ज है। जिन्हें या जिसे वाला ऐसा अगर पैसिव वॉइस में है तो ना जिन्हें की इंग्लिश करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में की तरफ से की अंग्रेजी हमेशा होती है बाय। अब देखें, जिन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया था, जिन्हें निकाल दिया गया था, किक आउट का निकालना, किक्ड आउट, जिन्हें निकाल दिया गया था। अब किक आउट के साथ प्रोपोजिशन आएगी ऑफ, किक्ड आउट ऑफ जर्मनी, जिन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया था। किसकी तरफ से? हिटलर की तरफ से। पैसिव वॉइस में की तरफ से की अंग्रेजी हमेशा होती है बाय, तो बाय हिटलर। तो इस तरह आपका लेंथी सेंटेंस जो है वो टेक्निकल अंदाज में इजीली कंट्रोल में आया। नेक्स्ट देखें, यहूदी यूरोप में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। पास का फिक्र है, पास कॉन्टिन्यूस का। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्रीफिक्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखें, यहूदी यूरोप में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। द ज्यूज वर ट्राइंग, यहूदी कोशिश कर रहे थे। किसकी कोशिश कर रहे थे? पनाह लेने की। अब ये देखें, ट्राई के बाद जब भी नेक्स्ट वर्ब आएगा उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे। टू के फॉर्म बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर और ऑब्जेक्ट। द ज्यूज वर ट्राइंग, यहूदी कोशिश कर रहे थे किसकी? पनाह लेने की। टू टेक शेल्टर, टेक शेल्टर पनाह लेना, टू टेक शेल्टर पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। कहां पे? यूरोप में, इन यूरोप। तो ये पार्ट भी आपका मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, लेकिन वो वीजा जारी करने वाले ऑफिसर की तरफ से, लेकिन वीजा जारी करने वाले ऑफिसर की तरफ से उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। अब यहां पर लेकिन वीजा जारी करने वाले ऑफिसर की तरफ से उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फिक्र है। इसका फार्मूला होगा ऑब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। But they were badly treated. But they were badly treated. लेकिन उनके साथ बुरा सलूक किया गया। किन की तरफ से? वीजा जारी करने वाले ऑफिसर की तरफ से। की तरफ से की इंग्लिश क्या होगी? बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर, बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर। इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वीजा जारी करने वाले ऑफिसर। तो ये भी आपका सेंटेंस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, शायर हमें एक यहूदी शौहर और उसकी बीवी के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। द पोएट टेल्स अस, शायर हमें बताता है। टेंस मुकम्मल हुआ। अब इजाफी चीज क्या है? किसके बारे में? एक यहूदी शौहर उसकी बीवी के बारे में। अबाउट अ ज्यू एंड हिज वाइफ, अबाउट अ ज्यू एंड हिज वाइफ, एक यहूदी शौहर। अ ज्यू हस्बैंड, अबाउट अ ज्यू हस्बैंड एंड हिज वाइफ, एक यहूदी शौहर उसकी बीवी के बारे में बताता है। वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। सब्जेक्ट इजर है, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। दे आर स्टैंडिंग, वो खड़े होते हैं बॉर्डर पर। ऑन द बॉर्डर, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर, वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर ये प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव का फिक्र है।
बट दे आर इग्नोर्ड, ऑब्जेक्ट इजर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट दे आर इग्नोर्ड, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये हमारे नोट्स में जो कंटेक्स्ट था उसका हमने तर्जमा किया है। कंटेक्स्ट बेसिकली सेंट्रल आइडिया को शो करता है, तो इस नज़म का ये सेंट्रल आइडिया है। तो जो टेक्निक्स हमने बताई हैं, अगर आप सिर्फ टेक्निक्स को ज़हन नशीन करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह हम आपके कोर्स को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, चूँकि हर तरह की टेक्निक जो पैसेज में पाई जाती है उसके बारे में हम आपको अवेयरनेस देते हैं। और आप भी कोशिश किया करें, जो टेक्निक बताया करें उनको नोट किया करें। तो बाकी जो मवाद है वो हमारे नोट्स, जब आप हमारे नोट्स लेंगे तो बाकी इंग्लिश भी मिलेगी और हर तरह कि जो भी कंफ्यूजन होगी वो आपको हमारे नोट से क्लियर हो जाएगी। तो हमारे जो नोट्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी सपोर्ट देंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। सिर्फ हमारे लेक्चर को देखें और हमारे नोट्स को देखें तो आपके लिए बीए में 60 और 70% मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। और ख़ास तौर पर हमारे इन लेक्चर के बाद आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जिस बच्चे की सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो स्पोकन में कोई प्रॉब्लम आती है और ना ही रिटर्न में। मतलब ये है कि ऐसे राइटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर आप चाहे पीएमएस में अपीयर हो या सीएसएस में। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसी तरह जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी हमारी पूरी कोशिश होगी आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।